किया है। अगर बात करूं मैं इसके विस्थापन की, विस्थापन या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके भार की, जो इसका भार है वो है 4100 टन। 4100 टन जब इसका पूरा भार है, वो कब भार होगा इसका पूरा का पूरा, जब ये पूरे के पूरे अपने जो भी है इसके पास हथियार है उससे लैस होगा, ठीक है, जो इसके मिसाइलें वगैरह हैं, इसके अंदर जो तोपे वगैरह हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी मिलिट्री का सामान लगा हुआ है, वो जब इसके अंदर शामिल हो जाएगा, वही जब इसके अंदर रखा जाएगा तो उस टाइम पे इसका वजन होगा 4100 टन, ठीक है। वैसे जो इसका वजन है, ठीक है, अगर इसका एक स्टैंडर्ड वजन की बात की जाए कि इसके अंदर हथियार वगैरह रखने के बाद क्या है, 3678 टन का ये जहाज बनता है, लेकिन इसका मैक्सिमम क्या है, 4100 टन तक इसको ले जाया जा सकता है, ठीक है। अगर लंबाई की बात करूं, लंबाई यहां से लेके यहां तक, मतलब कि बिल्कुल फर्स्ट कोने से लेके इसके एंड के कोने तक की, तो ये बनेगी 409 फीट के आसपास, है ना, 409 फीट या फिर 124 मीटर या 125 मीटर के आसपास ये पूरी की पूरी इसका लंबाई होगी। अगर मैं बात करूं चौड़ाई की, चौड़ाई मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक की जो इसकी चौड़ाई है वो रहेगी 15 मीटर, 15.2 मीटर या फिर 49.10 फीट के आसपास। अगर मैं बात करूं इसके बीम की, तो मतलब जो इसकी ऊंचाई है, वो टोटल ऊंचाई कितनी रहेगी, बीम की जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी इसकी 15.2 मीटर के आसपास या फिर 50 फीट 49.10 फीट के आसपास। और अगर मैं बात करूं इसके ड्राफ्ट की, सॉरी बीम मतलब मैंने आपको बता दिया, इसकी चौड़ाई रहेगी, चौड़ाई क्या रहेगी इसकी 50.10 फीट के आसपास की। अगर मैं बात करूं इसके ड्राफ्ट की, ड्राफ्ट होता है कि जो इसका हिस्सा, देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये तो पानी के ऊपर ऊपर है ना, इसका कुछ हिस्सा क्या होगा, पानी के अंदर भी होगा। जो इसका पानी के अंदर जो हिस्सा होगा उसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई जो उसकी है पानी के अंदर जो हिस्सा है वो रहेगी लगभग 14.9 फीट के आसपास की, है ना। अभी ये क्या है कि बड़ा ही हमारा मध्यम श्रेणी का एक जो युद्धपोत बोल सकते हैं इसको, मध्यम श्रेणी का युद्धपोत है ना। अब इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड रहेगी इसकी 30 नॉटिकल माइल, ठीक है, 30 नॉटिकल माइल का मतलब हो गया 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। क्योंकि ये एक मध्यम श्रेणी का जहाज है तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है बहुत अच्छी है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, जो रेंज है इसकी वो रहेगी इसकी 8980 किलोमीटर, है ना। एक बारी में क्या है कि अगर इसको हम 14 नॉट की स्पीड से लेके जाएं, मतलब 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको रन करें, तो इसकी जो रेंज है एक ही बारी में कितना चल सकता है, ये 1980 किलोमीटर के आसपास ये चलेगा, है ना, या फिर 5680 मील के आसपास ये दूरी तय कर लेगा। अगर इसकी हम पूरी फुल स्पीड जो हमारी क्या है 30 माइल है, 30 नॉट जो स्पीड है या फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है, अगर उस स्पीड से इसको चलाया जाए तो ये लगभग 3000 किलोमीटर या फिर 1800 मील की दूरी तय करने में सक्षम है, ठीक है। इसके अंदर बड़ी ही अच्छी अच्छी चीजें हैं कि जो इसकी जो स्पीड है वो 30 नॉटिकल माइल है, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, निर्भय अभेद्य बलशील, ठीक है। और इसको जो कमीशन है वो कब किया गया था, 9 दिसंबर 2024 को, और इसका जो अधिग्रहण है वो कब हुआ था, नवंबर 2024 को। अभी देखिए अधिग्रहण और कमीशन में अंतर क्या होता है। अधिग्रहण का मतलब है कि हाँ हमने इसको अपने क्या है वहां से ये चल पड़ा, हमने इसको अधिग्रहण कर लिया है, हमने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है ना। अब बात करें कि हाँ कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है कि हाँ हमारे समुद्री बेड़े में अगर डिफेंस मिनिस्ट्री लिख के दे देती है कि हाँ ये इस समुद्री बेड़े में जाएगा, जैसे कि ये अभी क्या है हमारे जो वेस्टर्न समुद्री जो बेड़ा है उसके अंदर इसको ऐड किया गया है ना, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। आईएनएस तुशील, जिसका जिसका तुलशील का मतलब होता है रक्षक ढाल, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये जो है एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ना। अभी ये होता क्या है, मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। अभी देखिए सबसे पहले तो क्या है, जो हमारा जो ये जहाज है इसकी खासियत क्या है, ये क्या है, एक स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, जो किसी को दिखाई ना दे, है ना। मान लीजिए क्या है कि हमें पता है कि जो रेडार है या फिर जो रेडार होते हैं, रेडार क्या काम करते हैं कि जो भी उनकी तरफ कोई भी चीज आ रही है उसको वो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना।
आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है, एक स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है कि इसके जो देखिए वैसे है तो देखिए देखने को तो ये क्या है 410 क्या बोलते हैं फीट का ये जहाज है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई 410 फीट है, 15 क्या बोलते हैं मीटर के करीब ये चौड़ा भी है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद छोटा छोटा नहीं होता, इतना भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये एक मीडियम साइज का बोला जाता है कि ये मीडियम साइज का एक फ्रिगेट है ना, एक युद्धपोत है। और इसकी देखिए इसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन हमारे इसके ऊपर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मान लीजिए कि इसका जो पेंट वगैरह है ना, वो इस तरह से किया गया है कि रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टील्थ फ्रिगेट, है ना, जो चुपचाप आएगा काम करेगा और चला जाएगा, स्टील्थ फ्रिगेट, है ना। अगर ये रेडार के ऊपर दिखाई भी देगा तो ऐसे दिखाई देगा क्योंकि वही छोटी मोटी चीज जो है वो आपकी तरफ आ रही है, इतना बड़ा जो साइज है इसका वो दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा रेडार में कि हाँ कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा मोटा ही है ना, इसीलिए इसको स्टील्थ बोला जाता है। स्टील्थ मतलब जो चुपचाप काम करके चला जाए, है ना, चुपचाप काम किया और निकल गया है। अभी ये क्या है कि ये क्रीवाक 3 श्रेणी का एक युद्धपोत की श्रृंखला में से नवीनतम है। अभी मैंने क्या बोला था कि एक क्या है ये क्रीवाक 3 श्रेणी का, ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरी की पूरी एक श्रृंखला है क्रीवाक, जो एक पूरी पूरी श्रृंखला है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास जहाज है, उसमें इससे पहले हमारे पास ये क्या है 6 जहाज इससे पहले है हमारे पास, जो 3 क्या है, 3 है हमारे पास तलवार श्रेणी के और 3 है हमारे पास तेग श्रेणी के, है ना। हमारे पास ये क्या है, ये 7वां जहाज है जो हमारे जखीरे में शामिल हुआ है। इससे पहले हमारे पास इसी श्रेणी के क्या है 6 जहाज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। उसी श्रेणी में क्या है, हम आगे बढ़ते हुए ये हमारा क्या है 7वां जहाज है, और इस जहाज की ये जो जहाज है ये सुर्खियों में क्यों रहा है, ये सुर्खियों में रहने के इसके बहुत कारण है, क्योंकि जो ये जहाज है ये बना कहाँ है, ये रूस के अंदर बना है ना, लेकिन जो इसका जो इंजन है वो कहाँ से आया है, यूक्रेन से आया है। अभी सोच सकते हैं कि जब ये इसको कमीशन किया गया उससे पहले क्या है, इसको अधिकृत किया गया है ना, तो उसको इसका जो सारे का सारे जो कंपोनेंट है, जो इसकी असेंबली है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो टोटली कहाँ पे हुई है, ये हुई है रशिया के अंदर, है ना। लेकिन जो इसका अंदर का जो इसका जो इंजन है वो हमने कहाँ से लिया, यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन से। तो ये समझ सकते हो कि यहाँ पूरी दुनिया ने क्या है रूस के ऊपर बैन लगा रखा है, लेकिन क्या है इंडिया फिर भी उसके साथ क्या है व्यापार कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रूस का और यूक्रेन का दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है, आपको पता ही है रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है ना। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ भी डील कर रहे हैं, रूस के साथ भी डील कर रहे हैं। समझ सकते हो हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कितनी तगड़ी हो चुकी है ना, मोदी के नाम से चीजों को जाना जा रहा है ना। तो क्या है कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि हाँ 2 देश के झगड़े हैं, लेकिन हम उस देश के साथ भी डील कर रहे हैं और दूसरे देश के साथ भी डील कर रहे हैं, और उन दोनों की डील को हम अपने पास लेके आ रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी देश के लिए बहुत अचीवमेंट की बात होती है ना। तो क्या है, इसका जो जहाज है, इसका जो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, रशिया के अंदर हुई है, और इसका जो इंजन है वो कहाँ का है, वो है यूक्रेन का इंजन। और इसके अंदर एक खास बात और है, जो इसके अंदर 26% जो 26% इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं वो भारत के हैं, है ना। ये भी नहीं बोल सकते कि ये पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है ये कहाँ की है, रशिया की है। ये क्या है, ये इसके अंदर जो इंजन लगा है वो यूक्रेन का है, उसके बाद 26% जो इसके अंदर पार्ट है वो भारत के हैं, उसके बाद जो बच जाता है 74% पार्ट जो किसके हैं, रूस के हैं, है ना। अभी जो जब ये बना था हमने रूस के साथ एक समझौता किया था कि ठीक है हम आप लोगों से क्या है ये जहाज ले रहे हैं, ये आप लोगों की जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको हमें देना होगा। जो टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे विकसित होगी, गोवा के अंदर विकसित की जाएगी, है ना। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो अभी इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं, ये क्या है, एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत, एक मीडियम साइज का, है ना, मीडियम साइज का युद्धपोत जो सारे की सारे क्या है
मिसाइल वगैरह से लैस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्रिगेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि मीडियम रेंज का एक युद्धपोत होता है, मीडियम रेंज का युद्धपोत, है ना, जो क्या है अपना मिसाइल वगैरह कैरी कर सकता है, वो सब चीजें कर सकता है ना। तो एक ये क्या है, एक क्रिवाक 3 श्रेणी के युद्धपोत की श्रृंखला का एक नया के नवीनतम जहाज है ना, रूसी डिजाइन। इसका जो प्रोजेक्ट है वो क्या था, 1135.6 का ये एक हिस्सा है ना। ये रूसी डिजाइन प्रोजेक्ट के 1135.6 का एक हिस्सा है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ मैंने बताया जैसे कि इस वर्ग के हमारे पास पहले से ही 6 जहाज है। 3 जहाज कौन से हैं, तलवार श्रेणी के हैं। 3 जहाज कौन से हैं, 3 क्या है, तेग श्रेणी के हैं, है ना। और जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली या फिर इसको जो यहाँ पे बनाया गया है वो पीटर्सबर्ग और कलिनग्राद में बनाया गया है। वहां पे एक क्या है, एक शिपयार्ड है जिसके अंदर इसको बनाया गया है। अभी बात की जाए कि ये क्या है, एक 7वां युद्धपोत है आईएनएस तुशील, भारत सरकार जीएससी रोसोब्रो एक्सपोर्ट और रूसी रक्षा उद्योग के बीच में 2016 में हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत 2 उन्नत युद्धपोतों में से पहला है ना। 2016 में हमने क्या है, डील की थी रूस के साथ। रूस के जो रक्षा उद्योग जो मंत्रालय है उसके साथ हमने 2016 में एक डील की थी कि हम आपसे क्या है 2 लेंगे, लेकिन पहला जो इसके साथ साथ हम आपकी जो टेक्नोलॉजी है इसको बनाने की वो भी हम लोग लेंगे, है ना। तो उसमें से ये क्या है, हमारे पास पहला युद्धपोत आ गया है। दूसरा 2025 के ये बोला जा रहा है कि 2025 में जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर आने की संभावना है ना। लगभग पूरे 1 साल के बाद हमारे पास आने की संभावना है कि दूसरा भी हमारे पास आ जाएगा। इस जहाज का नाम तुशील, जिसका मतलब है रक्षक ढाल, ठीक है, या फिर अभेद्य ढाल, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अभी बात करें कि ये क्या है, एक अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे 2016 के अंदर एक डील हुई थी। उस डील के अंदर हमने क्या किया था कि हमने इनसे 2 जहाज लेने का एक जो मेमो है वो साइन किया था, है ना। हमारे उनके बीच में डील हुई थी कि हम इनसे 2 जहाज लेंगे। और उसके अंदर क्या है, तो जो दूसरा है ये क्या है, कहाँ बनाया जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा इसके तहत। ठीक है, आईएनएस तुशील रूस में निर्मित होने वाले 2 जहाजों में से पहला जहाज है। दूसरा फ्रिगेट तमाल, ठीक है, दूसरा फ्रिगेट जो है वो कौन सा है, तमाल। तमाल 2025 में की पहली तिमाही में या फिर फर्स्ट क्वार्टर में, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 12 महीना है, क्वार्टर क्वार्टर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, इनमें से किसी टाइम भी ये आ सकता है, ये संभावना लगाई जा रही है। अभी इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर जो 26% है वो स्वदेशी तकनीक, जो भारत की ही टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर लगाई गई है। ठीक है, इसके अंदर जो 33 से अधिक जो सिस्टम है ना, वो किसने बनाए हैं, वो भारतीय लोगों ने ही बनाए हैं। ठीक है, अभी ये जो जहाज है हमारे कहाँ पे इसको कमीशन किया गया है, स्वॉर्ड आर्म में, स्वॉर्ड आर्म के पश्चिमी नौसेना कमान के तहत पश्चिमी बेड़े को सौंपा गया है ना। पश्चिमी बेड़े को, वेस्टर्न जो हमारा बेड़ा है उसको ये सौंपा गया है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें। अभी बात की जाए, ये क्या है कि हमारे पास ये किरवाक 3 युद्धपोत है के श्रृंखला का 7वां जहाज है। अब इससे पहले हमारे पास जो जहाज है इसी श्रेणी के, ठीक है, हमारे पास 3 जहाज हैं। तीनों के नाम क्या है, आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर। ठीक है, उसके बाद इसी में हमारे पास 3 जहाज और हैं जो क्या है, तेग श्रेणी के जहाज हैं, जिसमें आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंत। ठीक है, अब ये चौथा कौन आ गया है, अब इसके बाद क्या है, अब इसी के अंदर जो तलवार श्रेणी के अंदर क्या है, एक और ऐड हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, आईएनएस, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर एक चौथा
ऐड हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, ये क्या है, एक तलवार श्रेणी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, क्रिवाक 3 श्रृंखला में अपनी स्टील तकनीक, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टील तकनीक क्या होती है, जो चुपचाप आए और अपना काम करके चले जाए, क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर जो पेंट वगैरह है, इसका जो डिजाइन है, इस तरह से किया गया है कि किसी को पता ही ना चले कि हाँ हमारा कोई जहाज इनकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर ये रेडार के ऊपर दिखाई भी देगा तो इस तरह से दिखाई देगा जैसे कोई उड़ा पंछी हो। ठीक है, इस तरह से कुछ आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन हाँ ये ऐसे नहीं दिखाई देगा कि आप पूरा का पूरा युद्धपोती आपकी तरफ आ रहा है, एक मीडियम साइज का युद्धपोत आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। चुपचाप आया, काम करा और निकल गया, है ना, चुपचाप आया, काम करा और निकल गया। ये हथियारों से लैस और उच्च गतिशीलता वाला, उच्च गतिशीलता वाला क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक मीडियम रेंज का, सॉरी रेंज का बोल रहा हूं, ये क्या है, मीडियम साइज का युद्धपोत है ना, मीडियम साइज का फ्रिगेट है। मीडियम साइज का फ्रिगेट का मतलब क्या होता है कि एक मीडियम साइज का युद्धपोत होता है ना, तो इसकी जो स्पीड है वो अच्छी खासी रहती है। अभी बात की जाए कि ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो क्रिवाक 3 श्रेणी का एक फ्रिगेट हमारे पास जहाज है, जिसका जो इंजन है ये यूक्रेन के जोरिया नेस्प्रोएक्ट के इंजन द्वारा संचालित होता है। जो ये इसका इंजन है वो कहाँ का है, यूक्रेन का इंजन है ना। अभी इसकी क्या है, जो ये मतलब किसी भी तरह के आयाम के अंदर, है ना, किसी भी तरह के, या तो ये कहीं पे भी वार कर सकता है। इसके अंदर जो मिसाइलें लगी हुई है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वो कहीं पे भी मार कर सकती है, या वो सतल पे हो, ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर हो, धरती के ऊपर हो, पानी में जा रहा है जहाज, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे पानी में जा रहा है, हमें कहीं पे अटैक करना है, किसी द्वीप के ऊपर अटैक करना है, कहीं पे भी अटैक करना है, किसी को जाना है, ठीक है, किसी को तहस नहस करना है, तो ये क्या है, पानी के अंदर से कहां पे मार कर सकता है, सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर भी मार कर सकता है, ये पानी के अंदर भी वार कर सकता है, ये हवा में भी वार कर सकता है। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्या है, शिप है, और इसके ऊपर कोई क्या है आ रहा है, कोई दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ से अपनी मिसाइल को छोड़ेगा। लेजर गाइडेड मिसाइल जो है हमारे पास है इसके अंदर इंस्टॉल, वो लेजर गाइडेड मिसाइल क्या करेंगी, अपना जो उनको निशाना दिया गया है उसका पीछा करेंगे और उसको तबाह कर देंगी। तो हवा के अंदर भी ये मार कर सकता है, सरफेस के अंदर मतलब धरती के ऊपर या सतह के ऊपर भी ये मार कर सकता है, ये पानी के नीचे भी मार कर सकता है। पानी के नीचे हमारी सबमरीन होती है ना, हमारा जो सोनार सिस्टम है इसके अंदर जो लगा हुआ है, बड़ा ही उन्नत किस्म का सोनार सिस्टम लगा हुआ है। कहीं पे भी अगर इसको पता चला कि कहीं पे भी इसके रेंज में कोई क्या है, सबमरीन है, तो ये ऊपर से ही क्या करेगा, टॉर्पीडो लॉन्च करेगा, और टॉर्पीडो जाके कहां पे स्ट्राइक करेगी, सीधा उस सबमरीन पे अटैक कर देगी, है ना, पनडुब्बी जिसको बोला जाता है। तो ये क्या है, पानी के अंदर जो पनडुब्बी है उसको भी मार गिराने में पूरा सक्षम है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अक्षेत्र, कई बार क्या होता है कि कहीं पे बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जहां पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि जो मिसाइल है वो अपने रास्ते से भटक जाए, है ना, जो मिसाइल है वो अपने रास्ते से भटक जाए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि एक इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर दिया जाता है कि जो उसकी तरफ जो भी कोई चीज आ रही है वो ऊपर नीचे अपने निशाने से भटक जाती है, फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसका भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अक्षेत्र आप उत्पन्न कर लीजिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी ये क्या है, मार कर सकता है ना। तो ये क्या है, चारों आयाम, हवा, पानी, जल और चुंबकीय क्षेत्र, सबके अंदर ये क्या है, मार कर सकता है। इसके अंदर देखिए क्या है, कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। हमारे ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइलें लगी हुई है ना, ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइल का आपको पता ही है, जो हमारी रशिया के और हमने दोनों ने मिलके क्या है, इसकी बहुत सारी हमने क्या बोलते हैं, नवीनतम से नवीनतम निकाल रहे हैं हम, हर बार कुछ ना कुछ नई रिसर्च करते हैं और उसके अंदर ऐड होती रहती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का बिल्कुल जो नवीनतम वर्जन है वो ऐड किया गया है, जो बहुत ही लंबी दूरी का
एक मिसाइल सिस्टम है ना, लंबी दूरी पे मार कर सकने वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब जो क्या है, जो बहुत स्पीड से भागता हो, क्या है, जो हमारे जो बोलने की स्पीड है उससे भी तेज चलता हो, सुपरसोनिक वो होता है ना। ये क्या है, लंबवत रूप से कि मतलब वर्टिकली सीधा का सीधा कहां पे हवा में वार कर सकता है। मध्यम दूरी की वायुरोधी और सतही बंदूक के ऑप्टिकल नियंत्रण, क्लोज रेंज रैपिड फायर गन सिस्टम लगी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, गन सिस्टम लगे हुए हैं, दिखाता हूं। जैसे कि ये जो होती हैं यहाँ पे गन लगी होती हैं, कुछ भी इसके अंदर क्या है, इसके कोई भी अगर इसकी तरफ कोई भी मिसाइल वगैरह आती है, कोई भी मान लीजिए इसके आसपास से जहाज वगैरह जाता है, कुछ भी होता है, तो इसके अंदर क्या है, जो क्या बोलते हैं, वो लगा रहते हैं, गन सिस्टम लगा रहता है, वो धड़ 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 करके फायर करता है और मार गिराता है सामने वाली चीजों को। क्या है, क्लोज रेंज रैपिड फायर गन लगे रहते हैं, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या है, अटैक करती है ना। समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्या है, ये हमारे पास ये जैसे ये खुद तो ऐसे काम करता ही है, जैसे कि ये क्या है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक मल्टीपर्पज फ्रिगेट है। मल्टीपर्पज फ्रिगेट है मतलब ये युद्ध तो करने में सक्षम है ही है, उसके साथ साथ ये क्या है, हेलीकॉप्टर को भी अपने साथ ले जा सकता है। ये चेतावनी हेलीकॉप्टर को अपने साथ ले जा सकता है, क्रोमोव 28 को और कामोव 31, तीनों के तीनों इसके ऊपर चढ़ने में सक्षम है ना, इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, हेलीपैड भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था। ये हमारा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए क्या है कि हम अभी पाकिस्तान की तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो खत्म ही है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चीन की। तो जो चीन है, अगर चीन के साथ और हमारी कभी भी आपस में कभी भी अगर फ्यूचर में झड़प होती है, तो वो समुद्री रास्ते में ही होगी, है ना। उसके अलावा क्या है कि स्थल पे अब वो चीजें जो है पुरानी हो चुकी है, कि हाँ दूसरी आर्मी आ रही है, हमारी आर्मी इधर से जा रही है। सिर्फ और सिर्फ वो आर्मी आज के टाइम पे क्या कर रही है, सिर्फ अधिग्रहण करने के लिए आती है, एक दूसरे की जो लड़ने की लिए सिर्फ क्या है, छुटर पुटर क्या है, सामने से उधर से गोलियां चल गई, इधर से गोलियां चल गई, लेकिन आमने सामने की टक्कर जब भी होगी, या तो वो होगी क्या है, वायु के रास्ते से या फिर समुद्र के रास्ते से, है ना। तो चीन को घेरने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिवाक 3 टेक्नोलॉजी है, और जो हमने ये युद्ध पोत लिया है मीडियम रेंज का, सॉरी, जो हमने ये मीडियम साइज का युद्ध पोत लिया है, ये बहुत ही अहम है हमारे लिए, है ना, चीन को घेरने के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये पीपीटी में आपको डाल दूंगा नीचे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।